डिवाइन फीमेल सोल एंड हीलिंग जोन में एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप सबका। और करंट एनर्जी अपडेट देती हूँ। तो देखिए मुझे बहुत ज़्यादा रीयूनियन की एनर्जी पिक हो रही है और ये कुछ दिनों से लगातार मुझे हो रही है रीयूनियन की एनर्जी। तो आप लोग देख लीजिए कि कौन कौन है इस एनर्जी में। तो देखो ये एनर्जी जो है ना, ये थोड़ी सी अधिक उम्र वाली जो फेमिनाइन है उनके लिए है, ठीक है। तो जो मतलब कम से कम 33 से लेकर के 50 एज की जो होंगी ना, तो उनका ही ये एनर्जी मुझे पिक हो रही है। और मतलब वो अगर अपने ऊपर उन्होंने वर्क कर लिया है तो उनका रियूनियन होने वाला है और कुछ लोगों का हो भी चुका होगा, ठीक है। ये कुछ दिनों से मैं पिक कर रही हूँ, तो एक आध दिन पहले से हो चुका होगा या हो जाएगा। और ये एनर्जी कुछ दिनों से मुझे लगातार ही पिक हो रही है, ठीक है। तो डिवाइन मस्कुलाइन पेन में थे और वो मिस कर रहे थे डिवाइन फेमिनाइन को, और वो मिसिंग एनर्जी सेंड कर रहे थे और लगातार वो मैसेजेस डिवाइन फेमिनाइन को भेजे जा रहे थे कि उनकी हर सांस पर उनका ही अधिकार है और उनका मिलन हो के रहेगा। तो ऐसी ही एनर्जी डिवाइन मस्कुलाइन की तरफ से लगातार भेजी जा रही थी डिवाइन फेमिनाइन को सोल लेवल पर, ठीक है। तो सोल लेवल पर ये काम हो रहा था, दोनों सेपरेशन में है, ठीक है, तब की ये एनर्जी थी। और अब अगर वो रीयूनियन में आ जाते हैं तो फिर से वो रीयूनाइट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी मैं कुछ दिनों से लगातार पिक कर रही हूँ और ये आज भी मुझे पिक हो रही है, ठीक है। तो देखिए क्या है कि जिन डिवाइन फेमिनाइन ने अपने ऊपर वर्क कर लिया है और वो समझ चुकी हैं कि ये क्या चीज़ें हैं और एनर्जी क्या चीज़ है, और सब कुछ अपने ऊपर वर्क कर लिया है, फुल्ली अपने ऊपर वर्क किया है और थोड़ी सी अधिक उम्र की है। तो देखो क्या है कि मेरे जो वीडियोस है ना, वो ज़्यादा भी उम्र के लोग देखा करते हैं, यानी कि 50 प्लस भी लोग देखते हैं। तो भले ही उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हो ना किया हो, कमेंट करते हो नहीं करते हो, अपनी प्रॉब्लम वो नहीं बताते हो मुझसे, लेकिन फिर भी मुझे उनकी एनर्जी पिक हो रही है, ठीक है। तो ये उनकी एनर्जी है। कई बार ऐसा होता है ना कि डिवाइन फेमिनाइन जो है ना गॉडेस की एनर्जी में होती है और उन्हें खुद भी पता नहीं होता है। उन्हें इस जर्नी के विषय में तक नहीं पता होता है, ये ट्विन फ्लेम क्या होता है उन्हें नहीं पता होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारी जो फेमिनाइन हैं वो इस जर्नी में नहीं होती हैं, ठीक है, कार्मिक के साथ होती हैं और अपने आप को समझ लेती हैं कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें होती हैं, ठीक। तो अभी एनर्जी का उन्हें पता नहीं है, इसलिए ये सब चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक स्टोरी बताती हूँ जिससे आप लोगों को कुछ क्लियर गाइडेंस मिल सके। ये करीब 2-3 साल पहले की बात है, जब कोरोना आया था ना, तब की बात है, फर्स्ट टाइम। उस वक्त मैं दूसरी जगह पे रहा करती थी अपने पुराने घर में। तो मेरे पास एक लेडी आई और उसको मैं लेडी नहीं बोलूँगी, उसको मैं डिवाइन फेमिनाइन बोलूँगी। वो गॉडेस की एनर्जी में थी, ठीक है। और उन्हें पता नहीं था कि मैं डिवाइन फेमिनाइन हूँ, ठीक है। और वो बहुत पेन में थी बेचारी, और वो आई मेरे पास कि आपने किसी से बुलवाया था, तो आपको किसी की मदद की ज़रूरत थी, तो मैं आई हूँ आपकी मदद के लिए। और मेरे बागान जो थे ना वो बहुत ज़्यादा उसमें घास फूस हो गए थे, तो मुझे निकलवाने थे। तो मैंने किसी से कहा था कि मुझे किसी की ज़रूरत है हेल्प की, तो अगर कोई मिले तो वो ही आई थी, ठीक है। और देखो क्या क्या होता है डिवाइन फेमिनाइन के साथ, सोचो गॉडेस की एनर्जी में रहते हुए भी क्या दिन देखने पड़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वो एनर्जी को बैलेंस नहीं करेंगी ना, तो यही सब होगा उनके साथ, और जब तक वो अपने ऊपर वर्क नहीं करेंगी, ठीक है। तो आई और मेरे पास, और बस मैंने बोला कि ये काम है, और वो काम को करने लग गई, ठीक है। और फिर मैंने देखा कि उनकी आँखों में एक चमक था और उदासी भी थी, ठीक है। तो मैंने उनसे मैंने तुरंत उनकी एनर्जी पिक कर ली, ठीक है।
और मैं तुरंत समझ गई कि वो गॉडेस की एनर्जी में है, ठीक है। और मैंने जैसे ही उनकी एनर्जी पिक कर ली, लगा कि मैं भी रो दूँगी, ऐसे मुझे लगने लगा। फिर मैंने उनसे पूछा, हाँ, तो उन्होंने अपनी सारी स्टोरी मुझे तुरंत ही बता दी और रोने लग गई, ठीक है। फपक फपक के रोने लग गई मुझसे और बताने लग गई कि देखिए हम लोग दोनों जो हैं, हमारे पति जो हैं वो मुझसे अलग रहते हैं और एक दूसरी महिला के साथ वो रहते हैं, जो कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ और मैं इतनी टैलेंटेड हूँ और फिर भी मुझे उन्होंने छोड़ रखा है और किसी दूसरी महिला के साथ वो रहते हैं, जिनका पति नहीं है, वो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके साथ वो रहते हैं और उनके 2 बेटे हैं। और उन्होंने उसकी तस्वीर भी मुझे दिखाई और कहा कि ये देखो, ये महिला तो बिल्कुल सुंदर भी नहीं है, फिर भी इनके साथ वो रहते हैं, पता नहीं इसमें क्या देखा है उन्होंने। और जबकि मैं उन्हें इतना प्यार करती हूँ, अच्छे से रखती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, फिर भी वो उन्होंने मुझे छोड़ रखा है। और बताओ मैम, मेरी क्या गलती है? मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया था, या फिर मुझसे क्या गलती हुई। एक बार आकर के वो मुझे बताए तो सही, मैं एक बार मुझे आकर बताए। तो ये चीज़ें वो रट रही थी लगातार, ठीक है, कि एक बार मुझे वो बताए। तो मैंने उनसे कहा कि अब वो क्या बताएंगे आपको, जब उन्होंने आपको बता ही दिया है कि वो आपको छोड़कर जा चुकी हैं, तो फिर क्या आपको बताने को बचा ही क्या है? कुछ भी नहीं। आप अपने ऊपर वर्क करो। तब उन्होंने पूछा कि क्या वर्क करूं, मैं क्या वर्क करूं, ठीक है। तो उन्हें कुछ भी चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि वो 3D से ऑपरेट कर रही थी, ठीक है। तो ये आम बात है और बहुत सारी महिलाओं के साथ ऐसा होता है, ठीक है। वो गॉडेस की एनर्जी में होती हैं और उन्हें पता भी नहीं होता है और चीज़ें उनके साथ बहुत चीज़ बुरी होती हैं, ठीक है। और बताओ, उनके जो पति हैं वो अच्छे खासे अमीर हैं, पैसे वाले हैं, जॉब करते हैं और बताओ डिवाइन फेमिनाइन होकर के वो किसी दूसरे के घर में जा कर के मतलब काम कर रही है। इतनी बुरी स्थिति उनकी हो गई है। तो फिर मैंने उनकी सुनी कहानी, तो फिर मुझे तो समझ में आ गई सारी बातें। फिर मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा कि आप गॉडेस की एनर्जी में हो या फिर मुझे पैसे दो तो मैं आपको हीलिंग दूंगी वगैरह वगैरह, कुछ भी नहीं कहा। लेकिन मैंने इनडायरेक्टली उनकी मदद की और उनके बहुत सारे मैंने उनको बातें उनसे शेयर की, बताया, और मैंने उनसे मेडिटेशन करने को भी कहा और बहुत सारी चीज़ें उनको मैंने बताई, ठीक है। तो वो एक क्रिश्चियन थी और उसी धर्म को मानने वाली थी, तो चर्च वगैरह जाया करती थी। तो फिर मैंने उनकी बहुत सारी मदद कर दी। तो देखो, मैं बेसिकली ये स्टोरी बताने का मेरा यही मतलब था कि बहुत सारी फेमिनाइन जो है ना, वो गॉडेस की एनर्जी में होती हैं और उन्हें पता तक नहीं होती है, और इसी वजह से वो क्या ज़िंदगी में उनको करना है और क्या करना चाहिए उन्हें चीज़ें पता नहीं होती है डियर, ठीक है ना। तो इसमें किसी दूसरे की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उस वक्त ना मेंटली इंसान का जो दिमाग जो है ना वो काम नहीं कर रहा होता है, ठीक है। वो चाह के भी कुछ नहीं कर पाती हैं, तो ऐसे में किसी और की मदद की उन्हें ज़रूरत होती है, ठीक है। तो देखो, मैं तो ये मानती हूँ कि एंजल्स ही उन्हें मेरे पास खींच कर लेके आए थे और उनके लिए एक नया रास्ता खुला था। तो हमेशा एंजल्स जो है ना वो आपके इर्द गिर्द रहते हैं और आपकी मदद करते हैं इनडायरेक्ट में। आप एंजल को देखते तो नहीं हो ना, लेकिन वो आपकी मदद करते हैं, ठीक है, आपको रास्ता दिखाते हैं। लेकिन जो डायरेक्ट वे में आपकी जो मदद करते हैं ना, वो लाइट वर्कर्स होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों की लाइफ में भी अगर कुछ प्रॉब्लम है और आपको चीज़ें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, देखो मैं तो वीडियो के थ्रू बहुत चीज़ें बताती हूँ, आप लोगों को बताती हूँ ना। तो अगर आप लोग को वीडियो के माध्यम से ही बहुत सारे लोगों की हीलिंग हो जाती है और बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, तो ये बहुत अच्छी बात है ना। और अगर फिर भी नहीं हो पाती है तो आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत है, एक प्रॉपर रीडिंग की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप लोग एक रीडिंग, एक गाइडेंस लो मुझसे और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओ। ओके डियर, मिलते हैं, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।